Hello students, I am Vikas Sharma and I want to teach you व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12 का अध्याय 3 है व्यवसाय पर्यावरण। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। अब इस चैप्टर में 2 चैप्टर आपको पहले बता दिया, तीसरा चैप्टर आपका व्यवसाय पर्यावरण का है। इसमें पहले हेडिंग आता है आपका व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ। क्या होता है इसके अंदर? व्यावसायिक पर्यावरण वैसे तो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो संस्थान होती है उसकी शक्तियों के बारे में बताते हैं। इसके अर्थ में लेते हैं कि यदि संपूर्ण जगत को लें और उसमें से संगठन को प्रतिनिधित्व करने वाले उप समूह को अलग कर दें तो जो शेष रह जाता है वह पर्यावरण कहलाता है। अतः आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, तकनीकी एवं अन्य शक्तियाँ जो व्यवसाय से हटकर कार्य करती हैं वह पर्यावरण का भाग होती हैं अथवा पर्यावरण कहलाती हैं। इसी प्रकार से उपभोक्ता अथवा प्रतियोगी इकाइयाँ एवं सरकार या उपभोक्ता समूह, प्रतियोगी, न्यायालय, मीडिया एवं अन्य संस्थान जो किसी व्यवसायिक इकाई के बाहर कार्यरत हैं पर्यावरण के घटक कहलाते हैं या होते हैं। इनके द्वारा ही व्यवसाय प्रभावित होता है, इनके द्वारा ही व्यवसाय काम करता है। व्यवसाय में इन सभी इकाइयों का समग्र होती हैं, मतलब एक साथ इकट्ठी होती है। उसमें सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और अन्य शक्तियाँ जो होती हैं वो सब इसी में होती हैं। जो उपभोक्ता और प्रति इकाई, जो सरकार के उपभोक्ता समूह और प्रतियोगी न्यायालय तथा अन्य संस्थान जो व्यवसाय इकाई के बाहर है उनमें कार्यरत उनके घटक को प्रभावित करते हैं। ये हमारा व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ होता है। वैसे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, व्यवसाय और पर्यावरण। इनको हम अलग अलग भी ले सकते हैं। अब हम इसमें आगे चलकर इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण, व्यवसाय पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। व्यवसाय जो पर्यावरण होता है उसमें पहली विशेषता इसकी ये होती है कि बाह्य शक्तियों की समग्रता इसके अंदर होती है। व्यावसायिक पर्यावरण व्यावसायिक इकाइयों के बाहर की सभी चीज़ों के कुल योग को कहते हैं तथा इसकी प्रकृति सामूहिक होती है। जो बाहर की सब इकाइयाँ होती हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं और ये सामूहिक होती है। 6 पॉइंट यदि इसका लेते हैं तो विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ। व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट एवं साधारण दोनों शक्तियाँ शामिल होती हैं। विशिष्ट शक्तियों में जैसे निवेशक होते हैं, ग्राहक होते हैं, प्रतियोगी होते हैं और आपूर्तिकर्ता होते हैं। ये विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ होती हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक आपको? बाह्य शक्तियों में व्यावसायिक पर्यावरण और इकाई के बाहर की सभी चीज़ों को लिया जाता है और इनके कुल योग को लिया जाता है। ऐसे ही आंतरिक शक्तियों, विशिष्ट और साधारण शक्तियों में व्यावसायिक पर्यावरण की विशिष्ट और साधारण दोनों शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं, जैसे निवेशक और ग्राहक और प्रतियोगी। तीसरा है इसमें गैप पॉइंट, आंतरिक संबंध। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न तत्व अथवा भाग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। जो व्यवसाय का वातावरण होता है वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए लोगों के जीवन अवधि में वृद्धि एवं ध्यान देने से संबंधित बढ़ती जागरूकता के कारण कई स्वास्थ्य उत्पाद एवं सेवाएं जैसे डाइट कोक, चर्बित रहित खाद्य तेल एवं स्वास्थ्य स्थल की मांग में वृद्धि हुई है। ये आंतरिक संबंध होता है। अब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ती है वो वातावरण के साथ जुड़े होते हैं और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती जाती है। इसी कारण लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है और वो डाइट कोक, चर्बी रहित खाद्य तेल और स्वास्थ्य स्थल की मांग में वृद्धि करने लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका गतिशील प्रकृति। गतिशील प्रकृति के अंदर व्यवसाय पर्यावरण गतिशील होता है। यह तकनीकी सुधार के रूप में उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के रूप में या फिर बाजार में नई प्रतियोगिताओं के रूप में बदलता रहता है। यानी जो व्यावसायिक पर्यावरण है
इसकी जो प्रकृति होती है वो गतिशील होती है। वो उपभोक्ताएं कि जो उनकी मांग होती है वो बाज़ार में बदलती रहती है। आज वो कुछ चीज़ मांग रहे हैं, कल उनका टेस्ट बदलेगा तो उसी रूप में उस वस्तु की जगह कोई उससे अच्छी चीज़ बाज़ार में जाएगी तो उसको ले लेंगे। यानी जब भी हम किसी चीज़ का उपभोग करें या उत्पादन करें तो उसके अंदर हमें निरंतर चेंजेस लाने चाहिए। अगला पॉइंट है अनिश्चितता। व्यावसायिक पर्यावरण में अनिश्चितता रहती है। व्यावसायिक पर्यावरण प्राय अनिश्चित होता है क्योंकि भविष्य की घटनाओं का हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है इसके अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे कोरोना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, ऐसे व्यवसाय पर्यावरण का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जबकि पर्यावरण में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे सूचना तकनीक तथा फैशन उद्योग में। सूचना तकनीक में पहले मोबाइल नहीं था तो लैंडलाइन था, अब बिना वायरलेस मोबाइल या सेल फोन या एंड्रॉयड फ़ोन हमारे पास है। ऐसी फैशन में भी नित्य नए रोज़ परिवर्तन होते जा रहे हैं। अगली विशेषता जो व्यावसायिक पर्यावरण की हमारे सामने आती है वह है जटिलता। जटिलता क्या है? क्योंकि व्यावसायिक पर्यावरण में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले अनेक पारस्परिक संबंध एवं गतिशील स्थितियां तथा शक्तियों से सम्मिलित होती हैं। जटिलता यानी डिफ़िकल्टीज उसके अंदर होती है क्योंकि पर्यावरण के विभिन्न जो घटक होते हैं उनमें पारस्परिक संबंध और गतिशीलता की जो स्थितियाँ दोनों को हम सम्मिलित करते हैं। इसलिए तुरंत यह समझना कठिन हो जाता है कि जो वर्तमान पर्यावरण है वो किन तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें गतिशील शक्तियाँ भी होती हैं और दूसरी चीज़ें भी सम्मिलित होती हैं। समझ में आई बात? आगे तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मकता। व्यावसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि विभिन्न देशों में विभिन्न क्षेत्रों में जो क्षेत्र होते हैं उनका भौगोलिक चीज़ें या जो फैशन होता है, जो मांग होती है वो अलग अलग होती है। जैसे भारत में साड़ियों की मांग काफ़ी अधिक है, लेकिन यदि हम इसी चीज़ को अमेरिका में ले जाएं, यूएसए में ले जाएं तो वहाँ वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। उनकी चीज़ों में पहनावे में भारत से काफ़ी अलग है। उनमें साड़ियों की मांग अधिक नहीं है, जबकि भारत और बांग्लादेश में साड़ियों की मांग अलग है। ओके, थैंक यू।